हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लाए हैं नेक्स्ट लेक्चर हमारे ज्ञान मीमांसा का। देखिए, कल हमने पढ़ लिया था ज्ञान मीमांसा का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, जो कि हमारा सब्जेक्ट है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान, भाषा और पाठ्यचर्या। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आदर्शवाद एक ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, तत्व मीमांसा का नहीं। देखिए, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। ज्ञान मीमांसा होती है आध्यात्मिक जगत से, ठीक है, जो हमारी जैसे कि जो हमारी संस्कृति और अंतर्मन के बारे में होती है, जो ज़्यादातर लोग मानते हैं। ठीक है, तत्व मीमांसा होते हैं ये, इसमें जो है सिर्फ अनुभव पे जो चीज़ होती हैं, यानी कि जो हमारा भौतिक जगत है ये उस पर भरोसा करता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ज्ञान का विशुद्ध विवेचन किया गया है। ठीक है, और स्पष्ट रूप में बुद्धिवाद सुकरात के दर्शन में मिलता है। और सुकरात ने पाया कि उनके समय के सोफिस्ट दार्शनिकों ने इंद्रियानुभव को ज्ञान का साधन बतलाकर ज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिष्ठा को प्रश्रय दिया था। ठीक है, इसके विरुद्ध सुकरात ने यथार्थ को वस्तुनिष्ठ, सुनिश्चित तथा सभी के लिए एक समान सत्य बतलाया। ठीक है, ये जो सुकरात हैं हमारे, इन्होंने जो है इनकी बात को गलत साबित किया है, क्योंकि उनके हिसाब से जो आदर्शवाद है वो ज्ञान मीमांसा का ही दर्शन है। ठीक है, तथा सभी के लिए एक समान बतलाया और कहा कि ऐसा ज्ञान बुद्धि ही दे सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो ज्ञान है ये बुद्धि ही दे सकती है हमारी, और कहीं भौतिकी क्षेत्र या कहीं और से नहीं आता। वास्तविक ज्ञान अवधारणात्मक होता है और अवधारणाएं बुद्धि के द्वारा निर्मित होती हैं। देखिए, उन्होंने अपनी बात को ये कह के बतलाया कि जो वास्तविक ज्ञान होता है वो अवधारणात्मक होता है, और ये जो धाराएं होती हैं ये बुद्धि के द्वारा निर्मित होती हैं। अवधारणाएं सामान्य प्रत्यय हैं जिनका निर्माण बुद्धि अमूर्तीकरण की क्रिया के द्वारा करती है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति का माध्यम प्रत्यय है। ठीक है, सभी मनुष्यों में से उनके सार तत्व मनुष्यता की अमूर्तीकरण के द्वारा बुद्धि निकालती है तथा मनुष्य की अवधारणा का निर्माण करती है। इस अवधारणा को जानने की शक्ति भी बुद्धि में ही है। इंद्रियां इसे नहीं जान सकती, चूँकि वे मात्र विशिष्ट वस्तुओं तक ही सीमित रहती हैं। फिर विशिष्ट वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान हमें अवधारणाओं के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है। जब ठोस रूप से पहले हम ये जानते हैं कि मनुष्य की अवधारणा या परिभाषा क्या है, तभी हम जानते हैं कि अमुक प्राणी मनुष्य है। इसलिए यथार्थ ज्ञान बौद्धिक ही होता है। अवधारणाओं के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही वास्तविक ज्ञान होता है। नॉलेज इज़ नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट्स है, और अवधारणाएं बौद्धिक होती हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो आदर्शवाद है वो ज्ञान मीमांसा का पार्ट है, ना कि तर्क मीमांसा का। ये जो प्लेटो थे, इन्होंने भी अपनी थ्योरी रखी थी। प्लेटो का ज्ञान सिद्धांत मूलतः सुकरात का ही है। ये जो है सुकरात के बोले में आते हैं, केवल उससे यह अधिक विकसित है तथा इसमें एक प्रकार से उन समस्याओं से भी उत्तर मिलते हैं जिन्हें ऊपर उठाया गया है। प्लेटो ने सुकरात की आत्मनिष्ठ अवधारणाओं को वस्तुनिष्ठ सत्ताओं में परिवर्तित कर दिया, विचारों की संज्ञा दी। यही प्रत्यय मूलभूत सत्ता है जिनका एक अपनी अलग दुनिया में निवास है। प्लेटो प्रत्ययों के इस संसार को आदर्श संसार की संज्ञा देते हैं।
एवं भौतिकी विश्व नहीं, इन्हीं प्रत्ययों के संसार की मात्र प्रतिलिपि है। इनके हिसाब से जो भौतिक विश्व है वो होता है ज्ञान का असली भंडार। और हालांकि आगे देखते हैं, संसार के मात्र प्रतिलिपि। इस प्रकार भौतिक विश्व आवश्यक है और उसी का ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा होता है। और जो भौतिक ज्ञान है वो हमें इंद्रियों का ज्ञान द्वारा होता है। उनका मानना ये था प्रत्ययों का ज्ञान हमें बुद्धि के द्वारा होता है, इसलिए बुद्धि यथार्थ ज्ञान का स्रोत है। प्लेटो के ज्ञान संबंधी विचारों को देखने में उसमें दोनों प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये डेकार्ट के उस पर डेकार्ट ने शुरुआत में स्पष्ट रूप में बुद्धि के अंदर निहित जन्मजात प्रत्ययों की बात कही, जिनमें समस्त ज्ञान बीज रूप से भरा पड़ा है। उन्होंने बतलाया कि हमारे मन में अंदर 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, जन्मजात, अनुभव प्रसूत और कल्पना प्रसूत। जन्मजात जो हमें जन्म से ही मिलते हैं, अनुभव प्रसूत जो हम एक्सपीरियंस से पाते हैं, ठीक है, और कल्पना जो हम सोच विचार करके हमें मिलते हैं। इनमें से जन्मजात प्रत्यय वैसे प्रत्यय हैं जो हमारे जन्म से, ये देखिए ये वही बात एक्सप्लेन करिए। प्लेटो ने ज्ञान को 3 रूपों में बांटा है, इंद्रियजन्य, सम्मतिजन्य और चिंतनजन्य। इंद्रियजन्य ज्ञान को वे असत्य मानते थे क्योंकि इंद्रियों द्वारा हम जिन वस्तुओं एवं क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं वे परिवर्तनशील और एतदर्श असत्य हैं। ठीक है, इनके हिसाब से जो हमें इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है वो असल ज्ञान होता ही नहीं है। ठीक है, और बर्कले ने बोला था कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा है। ठीक है, इनके हिसाब से जो हमारे आत्मा की जो ज्ञान होता है वही सत्य ज्ञान होता है। कांट ने उसको थोड़ा और सही से बता दिया कि कांट ने आत्मा के स्थान पर तर्कना बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है। तर्कना वो जो हम तर्क करते हैं कि हाँ मतलब हम सही हैं या तुम सही हो, ये कौन सही है। ठीक है, तो उनका तर्क ये है कि प्रत्येक ज्ञान अव्यवस्थित होता है। जो प्रत्येक ज्ञान होता है वो व्यवस्थित होता है, तर्कना बुद्धि से ही वह व्यवस्थित होता है। जो हमारा तर्कना बुद्धि वाला ज्ञान होता है वो हमारा अव्यवस्थित होता है, तो वो तर्कना बुद्धि से हमारा व्यवस्थित हो पाता है, क्योंकि जो प्रत्यय होता है वो ठीक नहीं होता। ठीक है, अब देखिए आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा की प्रमुख विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित है। आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, हमें पता चल चुका है। इस दर्शन में भाव पक्ष प्रधान है। ठीक है, इसकी ज्ञान मीमांसा को कांट तथा बर्कले ने दिया है। विश्व की रचना ईश्वर द्वारा की गई जो सार्थक प्रतीत होती है। बौद्धिक ज्ञान एवं चिंतन ज्ञान ही प्रमुख है। प्रत्यक्षीकरण समय, स्थान, घटना तथा वस्तु की गुणवत्ता है। ज्ञान का मुख्य स्रोत निगमन, चिंतन एवं समीक्षा है। इस दर्शन का ज्ञान प्रत्यक्ष तथा अनुमान से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आप इतना पढ़ लीजिए और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।